आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में, मोबाइल पर, यूट्यूब पर वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर एक अर्नब गोस्वामी को जमानत क्यों? एक ही समस्या है बहुत लोगों के दिल में, अर्नब गोस्वामी को जमानत क्यों? कामरान साहब हैं, एक अजय शर्मा जी हैं, और 150 आदमी हैं जो सैकड़ों आदमी का केस छोड़कर, और अर्नब गोस्वामी को जमानत कोर्ट ने बुला करके, विशेष कोर्ट बैठक करके उनको जमानत दे दिया। कामरान साहब ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, और उनका ट्वीट तो देखने से ही बनता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिए हैं, अगर हमें कोर्ट अवमानना का बात होगा तो मैं वकील भी नहीं रखूँगा, मैं कोर्ट जो भी सजा दे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और मैं अपने बयान को वापस भी नहीं लूँगा। अजय शर्मा साहब जी भी ने ट्वीट किए, और बहुतों आदमी किए। मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को बेल दे दिए। उनके साथ 2 आदमी अन्य थे। ठीक है भाई, उन पर 2 आदमी के आत्महत्या मामले में उकसाने का आरोप है। कोई एफआईआर नहीं हुआ था। ये कंपनी में थे, और कोई आदमी, बहुत पुराना मामला था, उसमें इनके ऊपर आरोप लगाया, हो गया, फाइल क्लोज। अभी 6 महीने से आप सभी को, भारतवासी ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोगों को यह बात दिमाग में अभी है ही, सुशांत सिंह राजपूत केस में अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत, परमवीर सिंह पुलिस आयुक्त, सबों के बारे में जो बेचारे दिन रात चिल्ला करके अपने टीवी पर कहा। सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए उन्होंने जोरदार आवाज़ उठाई, लेकिन किसी का बेटा मर गया तो दूसरे आदमी के आंख में आंसू नहीं आता है। जब कौशल्या माता का बेटा राम वन चले गए तो वे बेचारे मनहूस रहे। उन्होंने कहा, मेरे पति का ऐसा आदेश है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन लक्ष्मण से जब पूछा गया, लक्ष्मण ने जब अपनी माता से पूछा, जब राम और जानकी जंगल जा रहे हैं तो तुम्हारा आदेश है? माता लखनलाल ने अपनी माता से पूछा, कहा कि पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए राम के नाते। उनकी माता ने कहा, तुम्हारा जो ये राज है, ये ठाठ है, ये बात है, ये सब राम का ही कृपा है। तुम्हें तो सौभाग्य मिला जो राम और जानकी का
राम और सीता का सेवा करने का। इसलिए राम के बिना तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है, तुम राम का सेवा करो। माता सीता का सेवा करने का और राम का पिता के समान सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य मिला है। तुम जाओ, अवध तुम्हारा नहीं कछु कार्य। लेकिन अब अर्णव गोस्वामी को बेल हो गया, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट कामरान साहब कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं न्यायालय, छोटी न्यायालय, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश को यह एकाधिकार प्राप्त है जो जमानत किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। यहाँ तक आप ट्वीट करने का और अधिक बोलने का, उसका व्याख्या जो आप कर रहे हैं, कामरान साहब हों कि मंजिल शर्मा जी और सैकड़ों आदमी कर रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अब वर्तमान समय में, आज के समय में सबसे वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किए थे और बार बार कहते रहे हम माफ़ी नहीं मांगे, हम ट्वीट को दिखा सकते हैं, वह जो मैंने बात बोला उसको मैं दिखा सकता हूँ, फिर बोल सकता हूँ, लेकिन कोर्ट उनसे, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट में 30 बरस से अधिक समय से वकालत करते आए थे और इनके पिताजी भी, इनका 2-3 पीढ़ी सुप्रीम कोर्ट में वकालत किए। तो न्यायाधीश साहब भी, मुख्य न्यायाधीश साहब भी इनसे उम्र में छोटे ही होंगे, इनको एक सम्मान भी दे आए थे वकील साहब को। तो आप माफ़ी मांग लीजिए। कोर्ट कुर्सी पर जो बैठे व्यक्ति हैं वह बड़े होते हैं, हम कुर्सी से नीचा हैं तो हम छोटे होंगे। यह एक कुर्सी को लोग प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, तो इनको कहा जाता था, लेकिन नहीं, ये नहीं माने। लेकिन जो सजा हुआ, 3 वर्ष का प्रतिबंध हो गया, जो ये वकालत नहीं करे, फाइन तो दिया गया कहने के लिए 1 ही रुपया, लेकिन 3 वर्ष का सजा का प्रावधान उसमें था कि वकालत नहीं कर सकते थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। यह कितना बड़ा अपराध था, कितनी बड़ी सजा थी। लेकिन कामरान साहब जो कहते हैं, जो नहीं, ये अन्याय हुआ, सैकड़ों आदि वंचित रहते हैं और अर्णव गोस्वामी को बेल नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। अर्णव गोस्वामी का कोई अपराध है ही नहीं और जमानत मिला, वह उस पर इनसे बड़े बड़े लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जमानत मिलता है। और इनका तो मेरे नज़र में एक ही अपराध है, सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्होंने महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार, संजय राउत सभी का बारे में अच्छा से बात को रखा, बहुत दिनों तक इनके बारे में बताया। सुशांत सिंह राजपूत ने न्याय किया था और मामला वहाँ से वहाँ उठा के, जब उस पर केस हुआ था 2 आदमी का आत्महत्या का मामला उठाने का, उस वक्त क्या कहती थी वहाँ की पुलिस? सुन कहा था केस को बंद कर देने के लिए, लेकिन कहीं पे आग, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये बात होता था। आज इनके ऊपर टीआरपी वाला मामला में नहीं फंसे, उधर अर्णव गोस्वामी आत्महत्या वाला में, अब महिला, एक पुलिस महिला जो है वह मारपीट किया था अर्णव गोस्वामी से, अब उस केस में तो बहुत लोगों को ये होता है कि यह व्यक्ति जेल में क्यों नहीं रहा, यह व्यक्ति को जेल हमारे सामने में इनका कद छोटा है। और कामरान साहब हो कि रजत शर्मा जी हों और बहुत सारे लोग
माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने इस खास करके अर्नब गोस्वामी केस में एक पैसा भी कोई भी गलती नहीं की। और आप कामरान साहब या रजत शर्मा जी और बहुत सारे लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं जो आपको कोई पूछेगा साधारण आदमी की जमानत दे कि नहीं दे। आपको उस लायक रहिएगा तब न कोई पूछेगा आपको। हम उस लायक रहेंगे उस ऑफिस में, उस कोर्ट में हमारा कोई कद रहेगा तब न कोई आपको पूछेगा। माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब एक ईमानदार न्यायाधीश ही हैं। उन्होंने जमानत जो दिया और जो व्याख्या की फंडामेंटल राइट की, वे तारीफ के पात्र हैं। उन्होंने यहाँ तक कहे थे हाई कोर्ट को ही इसमें जमानत देनी चाहिए, लोअर कोर्ट को ही इसमें जमानत देने का अधिकार था, लेकिन हाई कोर्ट तक भी नहीं दिया। तो आम आदमी की सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आम आदमी का आर्थिक की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के लायक नहीं होता है। न्यायालय हर बात को समझ रहा है, समझता है, बुझता है और वह अपना उचित निर्णय भी देता है। इसलिए अर्नब गोस्वामी जो जमानत दिया गया, मैं इस केस का मैं स्वागत करता हूँ। माननीय न्यायाधीश महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो सच बोलना अगर वाले को न्यायाधीश ही सम्मान दे सकते हैं। ऊपर में भगवान ही सम्मान देते हैं, नीचा में इस धराधाम पर सुप्रीम कोर्ट ही सम्मान दे सकता है सत्य बोलने वाले को, क्योंकि सरकार के विरुद्ध में ही बोलना पड़ता है। और सरकार तो यह ऐसा है जो सरकार के विरुद्ध बोलने वाले को सजा, उस सरकार बोल नहीं सकती है इनको सजा दे दो। उनके मन की भावना के मुताबिक पुलिस, पब्लिक और उनके आदमी सब, सरकार के दलाल सब उस व्यक्ति को जद्दोजहद कर देते हैं। जैसे जब सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया तो अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन नानावती हॉस्पिटल में चले गए। जब या चक्रवर्ती जेल से निकली तो सीधे सीधे अमिताभ बच्चन के बिग बॉस में चले गए। कौन बनेगा करोड़पति उस शो में चले गए। ये दोनों का रिलेशन बताता है, जो दोनों सुशांत सिंह राजपूत के समय दोनों का कनेक्शन था, लेकिन यह कोई सर्टिफिकेट तो नहीं था, बता देते हम आपको। और या चक्रवर्ती को खुश करने के लिए अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस जो शो चल रहा है उसमें उनको काम दिया गया। ऐसे भी व्यक्ति हैं, ये लोग इन्हें बोलेंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल गया तो इनके लिए बहुतों को दिल में दर्द होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब का मैं स्वागत करता हूँ अर्नब गोस्वामी को जमानत देने में। धन्यवाद।